सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाते हैं दाम अक्सर। और अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक्सप्लोरिंग एजुकेशन शुरुआत करता है 10 सितंबर की हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिमिनल भारत ने बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत में आ गई है। अब इशू उठता है क्योंकि भारत ने 2013 में 2013 में बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट किया था, क्रिमिनल एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट। और उसके तहत क्या है कि अगर कोई भी भारत में क्रिमिनल कोई आ जाता है तो भारत को उसको लौटाना पड़ेगा। तो अब बात यह है कि भाई यहाँ पर वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये चर्चाओं में था, इसलिए मैंने आप लोग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई भारत ने बांग्लादेश के साथ क्रिमिनल एक्सट्रेडिशन पॉलिसी कब करी थी। तो 2013 की ये पॉलिसी है। सी पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अभी हाँ, जो कैंसर के जो 3 ड्रग्स थे उन पर 12% का पहले टैक्स लगता था, उस 12% के टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है। तो कौन कौन से हैं वो? तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा? अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अभी, नया टैक्स रेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रोंग है? तो बेसिकली बात करें, कैंसर ड्रग पर 12% से 5% का टैक्स हो गया, बात तो सही है। कार के जो सीट कवर थे उन पर 18% से लेकर 18 हुआ करता था, 28% कर दिया है। जो सेवरी स्नैक्स वगैरह हुआ करते थे उनमें 18% से लेकर उसको घटाकर 12% कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स पहले नहीं लगा करता था, अब उसको 18% कर दिया है। तो रोंग पूछा था तो कोई भी रोंग इसमें नहीं है। ई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने मेडल जीते हैं डीप शूटिंग चैंपियनशिप में? तो डीप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 21 मेडल जीतकर टॉप पोजीशन पर भारत रहा। ठीक है, भारत किस पोजीशन पर रहा? टॉप पोजीशन पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस की हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग कहाँ हुई है? तो ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई है। सी क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई है? अस्थाना में हुई है। ठीक है। और जो आपका साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है उनका एक ग्रुप है आसियान, तो आसियान की जो मीटिंग हुई है वो आपके वियंटाइन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कंपनी ने साइन किया है सू 30 MKI जेट इंजन का? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। सी सही को आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सू 30 MKI जेट इंजन को बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ एमबीबीएस एम्फियस ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है भारत के सेकंड सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस क्या होते हैं? जैसे आपके आर्मी के हेड होते हैं, नेवी के हेड होते हैं, एयरफोर्स के हेड होते हैं। अगर तीनों को कंबाइन रूप से कहीं पे कोई ऑर्डर देना हो या कंबाइन रूप से कहीं पर कोई इवेंट करना हो तो इसलिए क्या किया गया था, एक सीडीएस की पोस्ट क्रिएट करी गई थी। और पहले सीडीएस बनाया गया था हरीश रावत जी को, विपिन रावत जी को, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। एक ऑटोबायोग्राफी आई है। जब भी किसी कोई बुक पब्लिश होती है तो उससे रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बुक का नाम क्या है और किसने पब्लिश की है। तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नाम की बुक है। इसको रिलीज किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और ये बुक किससे जुड़ी है? तो सुशील कुमार शिंदे जी से जुड़ी हुई है। सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी यूएई के जो प्रिंस थे वो भारत विजिट करने आए हैं, उनकी विजिट के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा है? तो एक दोनों के बीच में न्यूक्लियर कॉपरेशन हुआ है और इसमें डील हुई है कि भारत की जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है और न्यूरल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई,
और एमिरेट न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ऑफ यूएई, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियर प्रोडक्शन करेगी। और जो यूएई के प्रिंस हैं उनका नाम शेख खालिद बिन जायद अल नयान है। तो सारे ही स्टेटमेंट सही है, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्या नेम है दो एंटी सबमरीन वॉरफेयर इंडियन नेवी के लिए लॉन्च की गई है कोचिन शिपयार्ड पर। तो इनका नाम है आईएनएस मैप्पल और आईएनएस मुल्की। आईएनएस मैप्पल और आईएनएस मुल्की, इन दो वेसल का नाम है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज। एथर एनर्जी ने अपना आईपीओ जारी किया है 3100 करोड़ का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आईपीओ जारी किया है 6560 करोड़ का। और अब की बार का जो पैरा एथलीट हुआ था, ये इसमें 4400 खिलाड़ी खेले थे 168 देशों से। भारत ने 29 मेडल जीते हैं। अगला कह रहा है ग्रैंड स्लैम, यूएस ग्रैंड स्लैम किसने जीता था। तो इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जेनिक सिनर, जिन्होंने आपका ग्रैंड स्लैम जीता है। और टेलर फ्रिज को हराया है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो रनर अप रहे टेलर फ्रिज ऑस्ट्रेलिया, जेनिक सिनर इटली। देश के नाम भी पूछ लेते हैं। रोनाल्डो ने 901 गोल कर दिए। और प्रो कबड्डी लीग का 11वां संस्करण हो रहा है आपका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप जो हनोयर में हुई, और इसका मैंने पहले ही बताया था, इंडिया क्या रहा था 21 मेडल के साथ किस पर रहा था, टॉप पर रहा था। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 10 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।